इस वक्त की बड़ी खबर अभी अभी ब्रेकिंग पर आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। जी हां, हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। 21 उम्मीदवारों की लिस्ट आई है। सबसे बड़ा अपडेट, योगेंद्र राणा को टिकट मिला है। असम से योगेंद्र राणा को टिकट मिला है। पूरी जानकारी देंगे, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की जानकारी देंगे। नारायणगढ़ से पवन सैनी को टिकट दिया गया है। पवन सैनी जो लाडवा से चुनाव लड़ते थे, वहां से विधायक भी रह चुके हैं, उन्हें टिकट मिला है। नारायणगढ़ से, पेहवा से, जहां से टिकट वापस दे दिया था कंवलजीत अजराना ने, वहां से डीडी शर्मा यानी कि जय भगवान शर्मा को टिकट मिला है। पुंडरी से सतपाल जांबा को टिकट मिला है। असम से योगेंद्र राणा को टिकट मिला है। गन्नौर से देवेंद्र कौशिक को टिकट मिला है। राय से कृष्णा गहलावत को टिकट मिला है। बड़ौदा से प्रदीप सांगवान को टिकट मिला है। जुलाना से कैप्टन योगेश बैरागी को टिकट मिला है। नरवाना से कृष्ण कुमार बेदी को टिकट मिला है, जो शाहबाद से चुनाव लड़ा करते थे, पूर्व मंत्री भी हैं, मनोहर लाल के काफी नजदीकी भी बताए जाते हैं। कृष्ण कुमार बेदी को टिकट मिला है क्योंकि वो आरक्षित सीट है। डबवाली से सरदार बलदेव सिंह मांगीयाना को टिकट मिला है। एलनाबाद से अमीर चंद मेहता को टिकट मिला है। रोहतक से मनीष ग्रोवर का टिकट एक बार फिर से कंफर्म हो गया है। नारनौल से ओम प्रकाश यादव को टिकट मिला है। बावल से कृष्ण कुमार को टिकट मिला है। बावल से कृष्ण कुमार को टिकट मिला है। कृष्ण कुमार वही हैं जो शायद करनाल में सीएमओ भी रह चुके हैं, इस बात की भी पुष्टि करेंगे। और वो अभी डिप्टी डायरेक्टर एक बड़े पद पर तैनात थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। बावल से उन्हें टिकट मिल गया। पटौदी से बिमला चौधरी को टिकट मिला है। नूह से संजय सिंह को टिकट मिला है। फिरोजपुर झिरका से नसीम अहमद को टिकट मिला है। पुनहाना से एजाज खान को टिकट मिला है। हतीन से मनोज रावत को टिकट मिला है। होडल से हरिंदर सिंह राम रतन को टिकट मिला है। बड़कल से धनेश अधखला को टिकट मिला है। गांधी जी, योगेंद्र राणा। बहुत बड़ी खबर है। जो भीड़ जुटाऊ नेता थे जिले राम शर्मा, इतनी रैलियों में उन्होंने भीड़ जुटाई, मनोहर लाल के कार्यक्रमों में भीड़ जुटाई, उनको जितवा करके भेजा। असंध में एक बहुत बड़ा चेहरा थे, असंध में बहुत मेहनत की उन्होंने चुनाव के दिनों में। और टिकट के अगर हम ये देखें कि टिकट का असली दावेदार कौन था, अगर विनिबिलिटी देखी जाए तो विनिबिलिटी में सबसे आगे नाम था जिले राम शर्मा का, लेकिन संगठन के तौर पर नाम था योगेंद्र राणा का। तो लगता है कि जिस तरह का माहौल करनाल में हो रहा है और उस तरह के माहौल से बचने के लिए योगेंद्र राणा को ओबलाइज किया गया है, टिकट दिया गया है। लेकिन जातीय समीकरण भी वहां के देखने पड़ेंगे आपको, क्योंकि गोपाल राणा वहां से चुनाव मैदान में उतर चुके हैं इनेलो बीएसपी की टिकट पर। अब बीजेपी के पास राजपूत वोट कितनी तादाद में आता है, क्योंकि ये वोट बंटने के आसार हैं। सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी आपको पहुंचा रहा है। अभी अभी ब्रेकिंग, 21 सीटों का और ऐलान हुआ है। सबसे पहले हमने आप तक जानकारी पहुंचाई है, बीजेपी ने 21 और उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। हालांकि पहले 67 की थी, एक नाम वापस हो गया था। 66 और 21 इस वक्त मैदान में है। तकरीबन 87 उम्मीदवारों की जो घोषणा है वो कर दी गई है बीजेपी की तरफ से। और सिरसा की नहीं हुई है, वहां से गोपाल कांडा, क्या पता लोकहित पार्टी से आए। लेकिन एक एक सीट का विश्लेषण करते हैं। नारायणगढ़ से पवन सैनी। पहले पेवा की बात कर लेते जी, हैं। जी। पेवा में अभी ही थोड़ी देर पहले ही कंवलजीत अजराना ने टिकट लौटाई है, और ऐसा लगता है टिकटें वहां पर छपी पड़ी थी। वहां सिस्टम बना हुआ था कि उन्होंने एकदम से नाम काट करके जय भगवान शर्मा का नाम उसमें वहां से वापस गया है, वहां से नया नाम। ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि देखिए दो चीजें करी उन्होंने। एक तो ब्राह्मण को टिकट दे दी पेवा से, और इसलिए जिले राम शर्मा की टिकट कट गई, और वहां से टिकट दे दी राजपूत को, यानी जातीय समीकरणों को ध्यान में रखा गया। जबकि जिले राम शर्मा यहाँ पर मजबूत कैंडिडेट थे या मजबूत दावेदार थे, उन्हें टिकट नहीं मिला। अब आप बात कर रहे थे नारायणगढ़ से पवन सैनी की। ये वही है जो लाडवा से चुनाव लड़ते हैं। जी, ये वही है जो लाडवा से चुनाव लड़ते हैं, एक बार विधायक भी रह चुके हैं।
पवन सैनी को टिकट दिया गया क्योंकि सैनी वोटों का वहां पर बड़ा जनाधार है नारायणगढ़ में। लेकिन अजीब बात है ना कि नायब सिंह सैनी खुद अपने गढ़ से नहीं लड़ रहे। नारायणगढ़ से वो वापस आ गए लाडवा, लाडवा वाले को भेज दिया नारायणगढ़। यानी जहां से पवन सैनी चुनाव लड़ते थे वो सीट खुद ले ली, शायद वो ज्यादा सेफ लग रही थी। डर था मन में? पूरा डर था, अगर नहीं डर होता तो पवन सैनी को लड़ा देते। अच्छा, नारायणगढ़ से वो अभी लोकसभा का जो चुनाव होके निकला, मोदी लहर के बावजूद नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से बुरी तरह हारी है भाजपा। पुंडरी सतपाल जांबा, अजीब नाम है, चौंकाने वाला नाम है। ऐसा लग रहा था कि वहां पर दिनेश कौशिक का नाम, बीजेपी में ही है वो, दिनेश कौशिक का। लेकिन आप एक बड़ी दिलचस्प बात समझिए कि जो पुंडरी विधानसभा क्षेत्र है वहां से आजाद उम्मीदवार ज्यादातर बार आजाद उम्मीदवार बनता रहा है, और बीजेपी ने ये जो सतपाल जांबा का नाम दिया, बड़ा चौंकाने वाला नाम दिया है। कन्नौर से देवेंद्र कौशिक, ये भी चौंकाने वाला नाम है क्योंकि जो देवेंद्र कादियान है मन्नत वाले, वो बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे वो। और उनकी पिछली बार उनकी ये क्या करके टिकट काट दी गई थी कि आप निर्मला सिंह है शायद वो, उनको आप सपोर्ट कीजिए और अगली बार टिकट आपको देंगे। यानी ये लॉलीपॉप 5-5 साल के लिए चुसाया जाता है। और वो एक मजबूत चेहरा थे देवेंद्र कादियान। राय से कृष्णा गहलावत को टिकट मिला है। ये सुमिता सिंह की समधन है। अच्छा, करनाल में जो कांग्रेस में, वो बीजेपी में है। श्योर हैं आप? बिल्कुल श्योर है, क्योंकि मुझे लगा आप कह रहे चोर हैं आप। श्योर हैं आप? हाँ, श्योर हूँ मैं। विश्वास है मुझे पूरा का पूरा। कृष्णा गहलावत जो है वो इनकी समधन है और उनको जो है वो टिकट दिया गया है राय से। हाँ जी, राय से। देखिए कमाल की बात नहीं है, राय से जो मोहन बडोली है वो विधायक थे। मोहन बडोली का टिकट काट करके मोहन बडोली ने पहले ही कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और उसके बाद उनको टिकट दिया जाता है। ये बड़ी बहुत अजीब बात है। हाँ, बड़ौदा से प्रदीप सांगवान जी, बड़ौदा से प्रदीप सांगवान, उम्मीद की जा रही थी कि प्रदीप सांगवान ही होंगे, लेकिन लाना से कांग्रेस में उम्मीदवार है विनेश फोगाट, और यहाँ से मैदान में उतारा गया कैप्टन योगेश बैरागी को। टक्कर होगी, कास्ट समीकरणों को देखा गया है, टक्कर निश्चित तौर पर होगी, लेकिन वहां ट्रायंगुलर फाइट होने के चांस ज्यादा है। नरवाना से कृष्ण कुमार बेदी, शाहबाद वाले हैं ये, बाहरी कैंडिडेट, क्या कहें, बाहरी कैंडिडेट नरवाना से। लेकिन आपको ओबलाइज तो करना था ना, ओबलाइज करना था। इसका मतलब यह है कि आप जाकर के उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ा देंगे। यानी शाहबाद कहाँ पे है, नरवाना कहाँ पे है। देखिए भाजपा की स्ट्रेटजी क्या है। भाजपा इतने कॉन्फिडेंट में है कि एक तरफ तो कहते हैं कि बाहरी नहीं उतारेंगे, नरवाना के लिए तो कृष्ण बेदी बाहरी उम्मीदवार है, अगर शाहबाद से उतारते तो पता लगता। यानी ये क्या करते हैं, लेकिन वहां तो वो पिछली बार चुनाव हार गए थे। देखिए भाजपा क्या करती है, भाजपा एक चेहरा जो यहाँ फेल हो गया उसको सक्सेस करने की कोशिश करती है। मनोहर लाल के ये पॉलिटिकल सलाहकार भी थे, जो कृष्ण कुमार बेदी, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, पूरी तरह हार गए थे। और वहां से कांग्रेस ने रामकरण काला को टिकट दिया है। और गजब है ये, मतलब गजब है कि भाजपा शाहबाद कहाँ और नरवाना का। अगला टिकट डबवाली से सरदार बलदेव सिंह मांगी आना। आपने सुना कभी नाम इनका? मैंने भी नहीं सुना। तो भाजपा में चौंकाने वाले नाम आते हैं। एलनाबाद से अमीर चंद मेहता, इनका नाम सुना हुआ है मैं। एलनाबाद से अमीर चंद मेहता जो है, देखिए एलनाबाद से समीकरण का, एलनाबाद से कौन कैंडिडेट है इनेलो में, मजबूत कैंडिडेट कौन है? एलनाबाद किसके पास है सीट? अभय सिंह चौटाला के पास। और एलनाबाद से अमीर चंद मेहता, एक तरफ जाट कैंडिडेट इनेलो के और इधर से पंजाबी उम्मीदवार को मैदान में उतारा। मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ी फाइट होगी, बहुत बड़ी फाइट होगी। मनीष ग्रोवर अपनी टिकट बचाने में कामयाब हुए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे लगता है उनको वहां कैंडिडेट नहीं मिल रहा था बीजेपी को। मनीष ग्रोवर पहले मना कर चुके थे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसके बाद इनकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो एसपी को धमकाते हुए नजर आ रहे थे। दबंग नेता तो हैं, लड़ते रहते हैं, मतलब उनकी बयानबाजी तलखी देखने को मिलती है। तो बॉर्डर पे भेजना चाहिए था ऐसे, जो बॉर्डर पे डोकलाम में मतलब J&K में ऐसे नेताओं को वहां भेजना। कई बार दबंग नेता पार भी लगा देते हैं पार्टी की नैया। नहीं, पार्टी की नहीं है तो पार लगा देते हैं, लेकिन वो एसपी को धमका रहे हैं। इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि उन्हें तो भेजना चाहिए बॉर्डर पे, वो दुश्मन को धमकाए जाके अपनी स्टेट में, अपनी सरकार में जो लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं उनको धमका रहे हैं। तो क्या मायने, मतलब समझ रहे हैं। नारनौल से ओम प्रकाश यादव, ये वहां से पहले भी इनका शायद ये वहां से पहले भी विधायक रहे हैं और मंत्री भी ये हरियाणा सरकार में रहे। ये इनका नाम संभावित था कि नारनौल से इन्हें टिकट दिया जा सकता है। बड़ा नाम कृष्ण कुमार, ये करनाल में सीएमओ रहे हैं।
जी। ये जो लास्ट सीएमओ थे, अब जो सीएमओ है, उससे पहले जो सीएमओ थे, ये सीएमओ रहे हैं और अभी स्वास्थ्य विभाग के एक शीर्ष पद पर थे, और इन्होंने आज ही वहां से इस्तीफा दिया है, ऐसी खबर आई अखबार के माध्यम से, और आज इन्हें टिकट मिल गया। हाँ, इन्हें टिकट मिल गया क्योंकि भाजपा की चॉइस रहे होंगे ये। भाजपा पहले फिट करती है। आपने देखा होगा भाजपा ने कितने ब्यूरोक्रेट्स को, चाहे वो सेना में रहे हो लोग, उनको टिकट दिया है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स रहे हो। भाजपा ऐसे लोगों को ज्यादा पसंद करती है बजाय इसके कि जो जमीन से, ग्राउंड से जुड़े हुए नेता हो। भाजपा को ऐसे कलम वाले नेता चाहिए, कलम। पटौदी से बिमला चौधरी, पटौदी से बिमला चौधरी, ऐसी रिजर्व सीट है ये, तो उनको टिकट दिया गया है। देखते हैं क्या होता है वहां पर। ये जो अगला नाम नूह से संजय सिंह का हम पढ़ रहे हैं, ये वही तो नहीं? मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है, जिनका टिकट कट गया था, और वो मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, जो राजपूत समाज से आते हैं। शायद संजय सिंह को वहां पे दिया गया टिकट, लेकिन वो इस बात से खुश नहीं होंगे। जाहिर सी बात है, आप फतेहाबाद से करनाल आ गए, लेकिन आप सरवाइव करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और इनके लिए मुश्किल होगी। नई जगह पे जा करके चुनाव लड़ना, जहाँ गलियों का नहीं पता, मोहल्लों का नहीं पता, वार्ड का नहीं पता, और वहां के लोग क्यों स्वीकार करेंगे। फिरोजपुर झिरका नसीम अहमद, कमाल है ना। भाजपा ने ये दूसरी टिकट मुस्लिम वो एरिया भी गांधी जी मुस्लिम बहुल है, तो ऐसे में वहां पर आप उन्हें नाराज भी तो नहीं कर सकते हैं। नहीं, उत्तर प्रदेश में यह ध्यान नहीं आता कि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, वहां पर तो टिकटें नहीं दी जाती। पूरे देश में जब मोदी सरकार चुनाव लड़ती है तो वहां तो मुस्लिम चेहरे नहीं उतारे जाते। पुनहाना से एजाज खान, पुनहाना से, ये भी वही है ना, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो भाजपा मुसलमानों को भी टिकट दे रही है, ये एक बड़ी बात है। हथीन से मनोज रावत, हथीन से मनोज रावत को टिकट दिया गया है, राम जाने क्या होगा। होडल से हरिंदर सिंह रामतरन, हाँ, ये रिजर्व सीट है। होडल से हरिंदर रामतरन को टिकट दिया गया है। देखते हैं कि क्या माहौल रहता है, क्या माहौल रहता है। चलेंगे एक बार होडल का चक्कर लगा के आएंगे। होडल से उदय भान को शायद उम्मीद, कांग्रेस के प्रेसिडेंट हरियाणा के उदय भान है। मुझे लगता है कि वहां पर उदय भान ज्यादा मजबूत साबित होंगे। बड़खल से धनेश अदखला, दिनेश अदकला, मुझे नाम नहीं पता, मैंने कभी सुना नहीं इनका। यहाँ से तो इनके पूर्व मंत्री अभी क्या नाम है उनका, सीमा त्रिखा। मुझे अब एक चौंकाने वाली बात बताइए कि कितनी सीटों पर अनाउंसमेंट हो गई। तकरीबन 66 और 21 87, क्योंकि 67 पहले आई, एक सीट वापस हो गई तो 66 रह गई, 21 और आ गई, 66 और 21। अब आप मुझे बताइए 3 सीटें कौन कौन सी? सिरसा रह गई है, सिरसा रह गई है, और सिरसा मेरे ध्यान में आ रहा है, महेंद्रगढ़ रह गई है। रामविलास शर्मा का दूसरी सूची में नाम ना आना, ये बहुत हैरान करता है कि रामविलास शर्मा जैसे नेता की कोई अहमियत नहीं है भाजपा में, जिसने भाजपा को सिंचा, जो स्टेट में मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, मेरे ख्याल 5 बार भाजपा का टिकट कोई नहीं लेता था तब वो चुनाव लड़ते, 4-5 बार वो विधायक रहे, कितनी बार वो चुनाव लड़े। अगर महेंद्रगढ़ से रामविलास शर्मा का टिकट नहीं है तो हिमांशु जी आप ये चर्चा है उनके बेटे भी मैदान में आ सकते। बात ये कि चाहे वो बेटे को लड़ाते, चाहे वो रामविलास को लड़ाते, वो एक कद्दावर नेता है, एक बड़े नेता है, उनका नाम तो पहली सूची में आना चाहिए। इतना मंथन क्यों, ये भी एक बड़ा सवाल है। तीसरी सीट भी पता है कौन सी रह गई है? तीसरी सीट शायद सिरसा से कहीं से रह सकती है, डबवाली का शायद हो सकता है, क्योंकि आदित्य चौटाला वहां से चुनाव लड़ रहे हैं इनेलो पार्टी से। हाँ, भाजपा ने वहां कैंडिडेट डिक्लेयर किया क्या? देखना पड़ेगा, लेकिन 87 उम्मीदवारों की जो शायद उनका नाम नहीं आया था सूची में, इसलिए शायद डबवाली सीट न रह गई हो सकता है। कुल 87 उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं, और 87 उम्मीदवारों में देखना ये होगा कि कौन सी सीट रहती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। सिरसा, महेंद्रगढ़ और एक सीट और रहती है। पहले 67 उम्मीदवारों की सूची आई, एक नाम वापस हो गया पेवा से, कवलजीत अजराना से, अब वहां से टिकट दे दिया गया है डीडी शर्मा को। बड़ा नाम योगेंद्र राणा असम से वो उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आए हैं। जातिगत समीकरणों को भी देखा गया है, और तमाम और मुद्दे रहेंगे। असम तो बहुत चौंकाने वाली बात है, मुस्लिम चेहरे 3 दिए हैं भाजपा ने, 2 तो अभी सूची में आए हैं, एक पहली सूची में आ गया था। मुस्लिम चेहरे 3 दिए हैं, यानी जो ये आपको एक मैसेज चलाने की कोशिश करती है ना भाजपा, हिंदूवादी और ये और वो। मुझे लगता था वो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां पर देना बनता भी था, वरना आपको खामियाजा भुगतना पड़ता। बात ये नहीं है कि मुस्लिम बहुल्य है या
वहां टिकट देना बनता था। भाजपा की रणनीति क्या है, भाजपा का एजेंडा क्या है, भाजपा का एजेंडा क्या है, क्या रहता है आपके हिसाब से? उत्तर प्रदेश में भी यही सीन रहता है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं दिया जाता, आप बताइए? पूरे देश में 542 के करीब सीटें हैं लोकसभा की, तो वहां पर सीटें मुसलमानों को क्यों नहीं दी जाती? ये भी एक बात है। फिर आप यहाँ पर आकर ये, जब आप इस तरह का कर रहे हो, यानी सबका साथ सबका विकास सबका इस तरह की बातें कर रहे हो, तो जो हिंदू वोट बैंक है, जो कोर वोट बैंक, जो लोग ये चर्चा करते हैं कि भाजपा हिंदुओं की पार्टी है, और देखिए इस तरह का अगर टिकट ना दी जाती तो एक मैसेज फ्लोट होता। लेकिन अब ऐसा मैसेज नहीं जाएगा, 3 टिकटें दे दी और तीनों हारेंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। गांधी जी आप देखिए, नहीं ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं बताता हूं आपको, ऐसा कैसे कह सकता हूं, क्योंकि भाजपा ने बेशक मुसलमानों को स्वीकार कर लिया हो, 3 कैंडिडेटों को स्वीकार कर लिया हो, लेकिन मुसलमान आसानी से भाजपा को स्वीकार। उनका खुद का भी तो चेहरा है, वो भी तो फाइट लड़ेंगे। मैंने क्या कहा, उनका चेहरा जो काम होगा आएगा, लेकिन भाजपा मुसलमानों को मुसलमान भाजपा को कितना स्वीकार कर पाते, ये देखने वाली। अभी आपने लोकसभा के चुनाव देखे, 37 सीटों पर अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी जीत गई। वहां मसला क्या था? आप सहारनपुर जैसी सीट पर वो जीत गए जिन्होंने कहा था मोदी टुकड़े टुकड़े करेंगे, वो जीत जाते हैं चुनाव। क्यों जीत जाते हैं वो चुनाव? तमाम मुद्दे हैं, तमाम बातें हैं। 87 उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं, 3 उम्मीदवार रहते हैं, वो भी जल्द आ जाएंगे। दूसरी लिस्ट आ चुकी है, लिस्ट आ सकती है थोड़ी देर में, कांग्रेस की लिस्ट आ सकती है। और अब हम जाकर योगेंद्र राणा से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, जी बिल्कुल, क्योंकि जरूरी हो जाता है। बड़ी मशक्कत उन्होंने इस टिकट के लेकर की है। पहली जो सीढ़ी है वो उन्होंने पार कर ली है। जिलेराम शर्मा, बख्शीश सिंह, साथ ही साथ वीरेंद्र सिंह चौहान, इन्हें नाराज होना पड़ेगा। लेकिन बख्शीश सिंह एक बड़ा चेहरा थे वहां पर, सिख वोटों पर उनकी बड़ी पकड़ थी। जिलेराम शर्मा की ब्राह्मण वोटों पर पकड़ थी, और जिलेराम शर्मा 5 साल से लगातार चुनाव के मैदान में तैयारी कर रहे थे अपनी, और वो उन्हें ये था कि अगर मुझे टिकट नहीं मिलेगी तो मैं आजाद, वो नामांकन भर सकते हैं। मुझे भी ऐसा 1000% वो नामांकन भरे। किसी और पार्टी के भी संपर्क में होंगे। अब एक और वो पहले उन्होंने कहा मुझे कांग्रेस ने धोखा दिया, अभी हमने उनका इंटरव्यू किया था, कांग्रेस ने उन्हें धोखा दिया। अब वो ये कहेंगे कि भाजपा ने मुझे धोखा दिया। लेकिन एक बात को और भी ध्यान रखना चाहिए कि हो सकता है जिलेराम शर्मा दोबारा से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संपर्क में चले जाएं और वहां पर गणित बिगाड़ने की कोशिश करें, कुछ और वोट बैंक को साथ लाने की कोशिश करें। क्या होगा वक्त बताएगा, 8 तारीख को पता चल जाएगा। पल पल की जानकारी, पल पल का अपडेट आपको अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से मिलता रहेगा, क्योंकि चुनाव मतलब है अभी अभी ब्रेकिंग। लिस्ट आ गई है भाजपा की, कांग्रेस की लिस्ट भी कभी आ सकती है, और ऐसे ही तमाम लिस्टों के बाद जो चुनावी घमासान है वो देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग, धन्यवाद।